हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स सिस्टम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट 1 है उसका चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस का मैंने आपको कल के दिन एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरीके से सॉल्व करके दे दिया हूँ। अगर आप नहीं देख रहे हो तो मैं एक्सरसाइज के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप देख लेना। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल आपको 9 क्वेश्चन है पूछे। हम लोग 1 बाई 1 9 के 9 क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे। ओके, तो आइए बिना किसी देरी से आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें यहाँ पर टोटल 3 सब क्वेश्चन दिया, बोला है कि हम लोग को इसमें से बताना है कि कौन मतलब इसमें से कौन सा रिलेशन से कौन फंक्शन ऑर्डर पेयर इसमें क्या है। लेकिन हम लोग को जो फाइंड करना है डोमेन और रेंज। देखो आप लोग को डोमेन को डोमेन रेंज सब क्या होता है अब तक तो आप लोग को पता चले गया होगा क्या होता है। तो अभी हम लोग डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं बैठे होंगे तो मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन भी लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 इस तरीके से हमें दिया है। अब हमें बताना है कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। ओके, ये हमारा फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले देखो आपको एक चीज़ पता रहनी चाहिए कि इसमें हमें दो चीज़ें दिया, क्या, डोमेन और को डोमेन। अभी पता कैसे चलिए, आपका जितने भी आगे एलिमेंट है मतलब 2 4 6 8 10 12 14 ये सब आपका क्या है, डोमेन है। और आपके लिए को डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 यही आपका को डोमेन भी और यही आपका रेंज भी है। तो इसमें हमें ये चीज़ देखना कि किसी मतलब हम लोग का जो को डोमेन दिया है किसी एक को डोमेन का 2 डोमेन रहेगा तो चलेगा, लेकिन किसी एक डोमेन का 2 को डोमेन नहीं रहना चाहिए। मतलब अभी जैसे यहाँ पे सपोज 2 दिया मतलब 2 का फंक्शन 1। अभी हम लोग को आगे ऐसा नहीं दे दे कि भाई 2 का फंक्शन 3 भी है, तो भाई एक प्री इमेज का 2 इमेज नहीं हो सकता, लेकिन एक इमेज का 2 प्री इमेज हो सकता है। तो हम लोग वही इसमें करेंगे जिस तरीके से आपने देखो। मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो आपको एक्सरसाइज 2.1 में सब क्वेश्चन बी में जैसे यहाँ देखो आर आपके लिए क्या डोमेन है और ये आपका प्री इमेज है। अभी इस प्री इमेज का 2 इमेज है, बी भी और डी भी है, तो ये चलेगा नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें क्या बोला जाता है कि एक इमेज का 2 प्री इमेज चलेगा, लेकिन एक प्री इमेज का 2 इमेज नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज 2.1 में ही जो आपको पहला क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चन ए दिया यहाँ पे देखो 1, आपका 1 क्या डोमेन इमेज है और इसके 2 प्री इमेज, एक 1 है और -1, मतलब इस तरीके से रहेगा तो आपका चलेगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे वही चेक करना है। देखो 2 का 1 4 का 2 6 का 3 8 का 4 10 का 5 12 का 6 14 का 7, तो हमारा एक भी डोमेन यहाँ पे रिपीट हुआ है नहीं हुआ है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसका आप लोग आंसर लिखो इस तरीके से, इट इज़ अ फंक्शन। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। और हमें डोमेन लिखना, हमारा इसमें डोमेन क्या है, तो हम लोग डोमेन फाइंड आउट करके रखे थे। हमारा डोमेन क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 ये हमारा क्या होगा डोमेन। और हमें इसमें रेंज पता लगाना, रेंज क्या है आपका। तो हमें रेंज दिया 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका हमारा क्या होगा, रेंज होगा। स्क्रीनशॉट चाहिए तो पहले क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आगे की तरफ पढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। हम लोग सब क्वेश्चन 2 को यहाँ सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन 2 में मैं आपको बार बार क्वेश्चन लिखवा के नहीं दूंगा, आप खुद अगर लिखें तो अच्छी बात होगा। आपको मैं टेक्स्ट बुक में दिखा दूंगा। इसमें क्या दिया है, देखो 0 का हमारा 0 के साथ कोई बात नहीं, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ। देखो यहाँ पे एक दिक्कत होगा, क्या हमारा 1 डोमेन है और 1 डोमेन है, ये दोनों हमारे क्या डोमेन है। हमारे इस 1 का एक इमेज क्या है, इस 1 है, और हमारे दोबारा इसी 1 का इमेज एक -1 है। तो ये पॉसिबल है नहीं, एक प्री इमेज का 2 इमेज नहीं हो सकते, लेकिन हाँ एक इमेज का 2 प्री इमेज हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक ही इमेज का 2 प्री इमेज दिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको। और भी आप देखो 4 2 4 -2, ठीक है
चीज चलेगा नहीं, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि मतलब हो ये क्या हमारा है प्री इमेज। अभी इसका एक इधर इमेज दिया, इसका एक इधर इमेज दिया, दोनों अलग अलग दिया तो चलेगा नहीं। देखो 9 3 9 माइनस 3 6, ये हमारा क्या है, इट इज ए नॉट फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन ही हमारा जो है इट इज ए नॉट फंक्शन, यहाँ पे आप लिखो इट इज अ नॉट फंक्शन। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हम अभी आप बोलोगे इसका डोमेन और रेंज तुमने नहीं लिखा। जब भाई हमारा जो हमें जो यहाँ पे दिया है ऑर्डर पेयर, जब हमारा ये फंक्शन ही नहीं है तो हम लोग उसका डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे? जब हमारा फंक्शन रहेगा तो ही हम लोग डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब हम आइए हम लोग सब क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया है, हमारा 1 1 3 1 5 2, तो क्या हमारा फंक्शन है एकदम है। क्यों? देखो हमारा एक 1 प्री इमेज का इमेज 1, 3 का इमेज 1, 5 का इमेज 2। अभी आप बोलोगे इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो इस वजह से नहीं होगा। तो भाई ये होगा, क्यों? ये जो 1 1 है आपका इमेज है, और जो आपको जो 1 और 3 है प्री इमेज है। मैंने क्या कहा आपको, किसी एक प्री इमेज का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी एक इमेज का 2 प्री इमेज हो सकता है। तो हमारा ये जो 1 है इमेज है, अभी इसका 2 प्री इमेज, एक 1 है और एक 3 है, तो ये क्या होगा, चलेगा। तो आओ हम लोग इसको थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इट इज़ अ फंक्शन। अभी इसका डोमेन और को डोमेन निकालेंगे। तो हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन, इसमें डोमेन हमारा जाएगा 1 3 5, और इसका हम लोग लिखेंगे अब रेंज। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा 1 1 2। स्क्रीनशॉट चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप ले लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 को आपको सॉल्व करके धीरे बगल में दिखा देता हूँ। इसमें क्या पूछा है मैं इससे, अब फंक्शन एफ, हमारा जो फंक्शन है एफ है, कोई बात नहीं, और हमारा आर बिलोंग्स टू आर, मतलब आर मतलब क्या है, आप यहाँ पे रियल नंबर नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे रियल नहीं, यहाँ पे फंक्शन चैप्टर पढ़ो तो फंक्शन में सिर्फ रिलेशन बोलोगे। तो हमारा आर का आर के साथ है, ठीक है। डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स, हमें दिया डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स। आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसको हम लोग इनडायरेक्टली वाई भी कहते हैं। तो हमें क्या दिया है, 3x/5 + 2, ऐसा हमें एक सम दिया है। फिर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारा जो x है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो हमें सो दैट, देखो सो दैट का मतलब प्रूफ दैट, तुम इसको प्रूफ करो। तो सो दैट हमें क्या दिया, f इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू। हमें देखो आप लोग 4 टाइप का रिलेशन पढ़े होंगे, 1 to 1 रिलेशन, मेनी टू 1 रिलेशन, ऑन टू 1 रिलेशन, इनटू टू 1 रिलेशन। ये 4 प्रकार के रिलेशन थे। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में ही था बताया, लेक्चर नंबर 9 में। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि हमारा ये जो सम है ये हमारा 1 to 1 रिलेशन है और ऑन टू रिलेशन भी है। और हमें एक चीज़ फाइंड करना है, क्या, हैंस फाइंड f-1, हमें f-1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा ये है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम लोग f की वैल्यू निकालेंगे। तो आओ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं, सॉल्व कर डालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो, मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। आप लोग का जो क्वेश्चन है आप टेक्स्ट बुक से फॉरवर्ड कर सकते हो। हमारा r बिलोंग्स टू r, हमें ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल के रखा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफाइंड, सीधा जो लाइन में लिखा था पूरा सेम टू सेम कॉपी कर लो। डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स फ्रेंड, फिर इक्वल टू 3x/5 + 2। इस तरीके से हमें दिया है। ओके, फर्स्ट हम लोग पहले क्या करेंगे, तो हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें दो को प्रूफ करना है, किसको, एक इसको, तो हम लोग सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, फिर बाद में इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो आ जाते हैं। फर्स्ट वी हैव टू प्रूफ दैट इफ इज 1 to 1 फंक्शन भी बोल सकते हो, रिलेशन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो चलेगा। फॉर दैट वी हैव टू प्रूफ, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट भी लिख के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना। इफ हमने ले लिया ना, यहाँ पे लिख लेंगे फंक्शन ऑफ x = 1, x1 = हमारा यहाँ पे हम लिख लो देन x1 = x2। तो हमने यहाँ पे क्या लिए, फंक्शन ऑफ x ले लिए। x अभी आप यहाँ पे 1 लो मत, हमें फंक्शन ऑफ x कितना दिया है, 3x/5
3x/5 + 2 दिया है ना। अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे फंक्शन ऑफ x1 और हमने यहाँ पे x2 भी बोल के रखा, तो फंक्शन ऑफ x2 लेंगे। तो हमारा x1 में क्या आ जाएगा, हमारा x1 में आ जाएगा 3x 3x/5 + 2 और x2 में भी भाई तो हमारा एक ही वैल्यू x का है, तो हम लोग एक ही चीज़ को लिखेंगे 3x/5 + 2। हम सॉल्व करो, कैसे करोगे, फंक्शन ऑफ x में 1 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 को माइनस करेंगे, तो कैसे करेंगे 3x - 1 5 + 2। अभी इसमें 2 को माइनस करेंगे 3x - 2/5 + 2। सॉल्व करो, क्या करोगे, सॉल्व करो। तो इसको आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, अभी देखो ये आपके दोनों बगल जो 2 दिया है इसको आप कैंसलेशन भी कर सकते हो और कर भी देना तभी अच्छा रहेगा। फिर हमें क्या मिल गया 3x - 1/5 = 3x - 2/5। तो हमें क्या यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू प्रॉपर मिली, जिसका जवाब है नहीं। x1 और हमने क्या बोला x1 = x2 हमारा होना चाहिए। तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, क्या देखो 2 × 2 और 2 × 2 हमने यहाँ पे कर लिया। तो अभी हमारा ये क्या हो गया, x1 = x2 हो गया। हमारा जो x1 था हमारे x2 से क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे 1-to-1 फंक्शन है। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज स्टेटमेंट ऐसे लिखिए, f इज अ 1-to-1 फंक्शन। ये जो हमारा है, एक मिनट दोस्तों, ये जो हमने दिया है हमारा 1-to-1 फंक्शन है। इतना स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव आउट करता हूँ, बाकी के बचे हुए सम्स उधर सॉल्व करके देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब सब क्वेश्चन हम लोग इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज के ऊपर कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर। हाँ, तो अब हम लोग बाकी के बचे हुए इधर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं नाउ। अभी देखो, अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट बुक है। अभी हम लोगों ने 1-to-1 फंक्शन को प्रूफ किया, अभी हम लोग ऑन टू को भी प्रूफ करेंगे ना भाई। तो आओ यहाँ पे करते हैं। वी हैव टू प्रूफ दैट f मतलब पता ही आपको फंक्शन होता है, f इज एन ऑन टू फंक्शन। हमने इसको इस तरीके से बोल दिया। ओके, आपका f है, आपको कुछ और इसको मत समझना। हम लोग को पता है, देखो आपको पता होगा एक डोमेन होता है को डोमेन। हम लोग डोमेन को x बोलते हैं और को डोमेन को y बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर रिलेशन, जो भी आप समझो यहाँ पे, बी सच दैट। देखो, तो हमारा का जो है y = फंक्शन ऑफ x है। मैं आपको पहले ही था बोला कि हमारा जो फंक्शन ऑफ x होता है y के क्या होता है, इक्वल होता है। तो सॉल्व करो, y इधर ही हमारा रहेगा। फंक्शन ऑफ x हमें कितना है, हमारा यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दे के रखा है, हमें जो दिया है 3। हमें फंक्शन ऑफ x कितना दिया, 3x/5 + 2। इसके जगह आप लिखो 3x/5 + 2। सॉल्व करो, कैसे करोगे, ये हमारा 2 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, y - 2 = 3x/5। ओके, सॉल्व करो। अभी ये जो आपका x है, इस x को अभी हम उसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 के साथ होगा, तो x हमारा आ गया इधर। 5/3 ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा y - 2 इस तरीके से। ओके, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी हम लोग बचे हुए आगे सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा सम बचा है और सॉल्व कर डालेंगे। क्या करना है, देखो हमारा इधर ही सॉल्व हो गया। कैसे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने 1-2 और ऑन-2 को यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया ना। हमें फाइंड f - 1 को करना बहुत ईजी है। कैसे करेंगे, हमारा डोमेन x होता है और को डोमेन y होता है, सबको पता है। तो हमें y क्या मिला, y - 2 क्या मिला, 3x/5 मिला, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ इस तरीके से लिखेंगे, f - 1 एग्जिस्ट कर देते हैं। f - 1 y बिलोंग्स टू, y में क्या मिला हमें, देखो यहाँ पे मिला 5/3। आप बोलोगे ये तो x है, तो भाई जो हमारा y है उसी को हम लोग फंक्शन ऑफ x भी बोलते हैं। तो y - 2 ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन होता है सॉल्व। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, और आप लोग पीछे का तो लिए ही होंगे।
मुझे उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। इसी के साथ हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके दे दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई आपको कोशिश करेंगे हम देने का, और रिप्लाई आपको मिलेगा 101%। ओके, अगर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।